हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाले पे फिर आज सभी का स्वागत है। जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में दो क्वेश्चन खड़ा है, जो कि एक था आंधी वाला और एक क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर जो कि भवन वाला था। आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि 8 और इसी वीडियो में 8 के साथ साथ 9 भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 गो क्वेश्चन हमने लिए जो कि एमकी बार 2023 के एग्जाम में पक्का पूछेगा, गारंटी है। देखो हम पहले क्वेश्चन को देख लेते क्या है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक मीनार 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगा। आप देखो क्वेश्चन बनाते हैं, फिगर बन गया, सवाल बन गया। कैसे तो देख लो। पहली बात वही 7 लिखा है बिल्कुल है। अगर मान लेते आपके पास ये पेडेस्टल है, क्या है आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल है। अब कहा गया पेडेस्टल, ये पेडेस्टल का आपका हो गया पाद बिंदु, क्या हो गया पाद बिंदु। और ये पेडेस्टल का आपका हो गया क्या, तो ये आपका पेडेस्टल का आपका हो गया शिखर, क्या हो गया ये आपका शिखर, शिखर हो गया। अब ये पेडेस्टल कहाँ पर होगा, भूमि पर, तो मान लेते आपका भूमि है, ठीक है। अब भूमि को क्या करते हैं, इसके ऊपर में क्या है, तो इसके ऊपर में ना, इसके ऊपर में एक लगा है मूर्ति, तो इसके ऊपर में लगा ये जो मूर्ति है, इसके ऊपर में लगा क्या मूर्ति, जो कि ये मूर्ति जो है ये मूर्ति आपको पता है कि 1.6 मीटर है। कितना है, तो 1.6 आपका ऊंची मूर्ति है। तो कहा गया क्या, तो उसके बाद कहा गया ना कि मूर्ति का जो शिखर का जो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल का शिखर ये है, उसका जो उन्नयन कोण 45 है। तो आइए हम थोड़ा देख लेते क्या है। तो अगर यहाँ से अगर आप बनाना चाहते हो ऐसे बना दीजिएगा, तो ये बन गया आपका कितने 45 का। उसके बाद यहाँ जो है आपका मूर्ति का जो मूर्ति का ये हो गया शिखर, तो ऐसे बना दीजिएगा, इसको सीधा आप ऐसे जाने दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को बनाते देख लो क्या करते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ तक बनाइएगा तो पूरा कितने का है 60 का, ठीक है। तो हमको कहा गया पेडेस्टल की ऊंचाई, तो मान लेंगे पहली माना पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है, h मीटर, हमने मान ली h मीटर है। अब देखो नामकरण दे दीजिएगा A B C और ये क्या होगा आपका D, यही क्वेश्चन आपका है। अब देखो सिंपल हो गया, आप कैसे करना देखो। तो लिखिएगा त्रिभुज पहला छोटा A B C, B पर जो बनेगा 90 डिग्री, त्रिभुज A B C में, ठीक है। तो त्रिभुज A B C में क्या है लंब, तो लंब, तो यहाँ पर हो गया लंब बट्टा आधार। लंब बट्टा आधार किसका होगा, 10 कितने डिग्री का, तभी 45 डिग्री का हो गया। अब देखिए क्या करना है। तो इसमें सिंपल है, आपको बताया कि बस कुछ नहीं करना है। अब देखो लंब, तो लंब का मान कौन है, तो लंब आपने माना था CD, यानी लंब आपने माना BC, तो BC जो आप पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या माना H। तो यहाँ पर आप दे सकते हो नाम कर एक बार दे दो BC, अब बट्टा हो गया आपका AB। 10 45 का मान 1/1, तब BC को आपने क्या माना था, तो H माने थे, तो H अब बट्टा क्या होगा AB बराबर 1/1। तो AB में गुना जो कर दीजिएगा, तो AB में 1 से गुना कीजिएगा तो होगा AB बराबर H, यानी H मीटर आ गया, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। अब क्या होगा, तो आप लिखेंगे पुनः त्रिभुज किस में, तो देखो ABD, तब पुनः त्रिभुज ABD में, ठीक है। कौन वाला, तो देखो लंब बट्टा आधार, किसका फॉर्मूला था लंब, तो 10, ठीक है। थीटा लिख दो अभी। लंब, तो लंब इसमें गौर से देखिए, लंब इसमें 2 गो है, एगो पेडेस्टल भी है और मूर्ति भी है, तो ऐड कर दो। तो इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं H + 1.6 बट्टा आधार आपने क्या माना था AB बराबर 10 का 10 कितने डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का, हो गया। अब यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर H है, तो H + 1.6 बट्टा AB का मान कितना है, तो AB का मान H है, H बराबर 10, 60 का मान √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1। आइए इसी में हम कवर कर देती सवाल को। तो यहाँ पर क्या करना, कोना का नहीं गुना कर दो, तो √3 में H से गुना कीजिएगा तो क्या होगा √3H हो गया, ठीक है। अब बराबर है तो बराबर दे दिए। अब यहाँ पर H है ना, देखो यहाँ पर H + 1.6 है, तो यहाँ पर लिखिएगा H +
1.6। अब क्या करना है, तो यहाँ पर बस दिमाग आपको लगा देना है कि इसमें करना क्या। अगर कैलकुलेशन आपको आता है ना तो आप बना सकते हैं। तो √3h है, तो यहाँ पर लिखिएगा √3h, ठीक है। प्लस वाला h इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में h बराबर 1 पॉइंट आपका हो गया 6। दोनों में h है, आप h कॉमन ले सकते हो, तो √3 तो √3 अब माइनस, जब h बाहर निकल गया तो 1, अब बराबर हो गया 1.6। अब h का वैल्यू चाहे ना तो h इधर ही रह जाएगा 1.6, तो 1.6 आई गुना में चला गया भाग में, तो √3 - 1। अब देखो बट्टा के नीचे में जब भी रूट आएगा तो परिमेयीकरण, तो यहाँ से लिख दीजिएगा परिमेयीकरण करने पर। तो परिमेयीकरण अगर आप करते हो तब थे परिमेयीकरण कीजिएगा तो सीधे आप बना सकते, कैसे, तो देखो, तो यहाँ पर हो गया आपका 1.6 अब बट्टा √3 है, √3 - 1 गुना, जानते परिमेयीकरण कैसे होगा, तो √3 है तो रूट हो गया 3, लेकिन माइनस वाला ऊपर जाएगा तो +1 अब बट्टा हो गया √3 + 1। अब ये देखो क्या है, अब यहाँ से कुछ दिमाग लगा लो कि यहाँ तक तो कवर आपका हो गया। तो यहाँ पर देखो ये इतना, इसमें इतना से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो देख लो 1.6 √3 अब प्लस हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ ई जो है ई किस फॉर्म पे है, तो a - b × a + b, तो पहला का स्क्वायर माइनस, तो ऐसे आप लिख सकते हैं डायरेक्ट √3 का स्क्वायर अब माइनस क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 है तो 1.6 × √3 प्लस हो गया 1 अब बट्टा स्क्वायर से पावर कटेगा ना तो हो गया 3 - 1, तो हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया 1.6 × √3 + 1 अब बटा 3 में से घटा तो कितना होगा, तो 3 में से घटा 2। अब इसको काट सकते कि नहीं, 2 का 2 और 2 × 8 = 16, तो यहाँ पर आपका होगा 0.8 √3 अब +1। यही आंसर तो हो गया, यही तो हमको चाहिए ना। पेडेस्टल की ऊंचाई तो लिख दीजिएगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई क्या माने थे, h बराबर 0.8 × √3 + 1, यही मीटर आंसर हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पर 8 वाला क्वेश्चन अभी आपने बनाया, 9 के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या है, तो देखो 9 में कहा गया एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा। अब क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्वेश्चन को साइड करते, अब आते हैं पॉइंट पे। अगर मान लेते हैं पहली बार ए आपका क्या है, ए आपका मीनार है, क्या है आपका मीनार जो कि कितना दिया है 50 मीटर दिया, कितना दिया है 50, और ये मान लेते हैं ना तो मीनार से थोड़ा बड़ा होगा आपका भवन, ये क्या है आपका भवन हो गया। अब मीनार भवन कहाँ होगा, जमीन पे ही होगा। अब देखो ई मीनार का हो गया पाद बिंदु, और ये जो हो गया मीनार का, ई मीनार का हो गया शिखर, ई भवन का हो गया पाद बिंदु, और ई भवन का हो गया शिखर। ऐसे लिख दे तो प्रॉपर है, ठीक है। तो अब सवाल में देख लीजिए, हम तो फिगर बना लिए। अब देखो क्या कहा गया, मीनार के पाद बिंदु से भवन का शिखर, तो मीनार का पाद बिंदु कौन है, तो मीनार का पाद बिंदु ये है, तो मीनार का पाद बिंदु भवन के शिखर ना, तब भवन के शिखर कौन है, तब भवन के शिखर, यही ना भवन के शिखर है। तो इसका जो उन्नयन कोण बनता है, ठीक है, तो इसका जो उन्नयन कोण यहाँ से आपका बनेगा ऐसे, ठीक है। इसका जो आपका उन्नयन कोण बनेगा ना वो कितने डिग्री का बनेगा, तो 30 डिग्री का। अगला क्या कहा गया, देख लीजिए, अगला कहा गया भवन के पाद बिंदु, तब भवन का पाद बिंदु और मीनार का शिखर, तब भवन का पाद बिंदु, तब भवन का हो गया पाद बिंदु ए और मीनार का शिखर ए, यानी इसका मतलब ये तो जाएगा ऐसे चला जाएगा, ये फिगर ऐसे ही है। अब देखो ये कितने डिग्री का कोण बना दिया, तो ये बना दिया आपका 60 डिग्री हो गया। तो हमसे कहा गया भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई आप h मीटर मान लीजिएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे माना भवन की जो ऊंचाई है क्या है, h मीटर है, इतना हो गया। अब आते हैं त्रिभुज, तो नामकरण दे दीजिए ABC और ये आपका हो गया D, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से चलते हैं क्या, तो लिखिएगा त्रिभुज किस में, तो देखो ABC में, तो लिखिएगा त्रिभुज ABC में,
ABC में क्या सी फार्मूला, तो लंब पता है आधार नहीं पता है, तो लंब बटा क्या होगा आपका आधार, तो लंब बटा आधार किसका फार्मूला होगा 10 कितने डिग्री का, तो त्रिभुज ABC में 60 डिग्री है, तो 60 का, तो लंब पता है मीनार कितने 50, आधार का मतलब यही ना BC, तो हो गया आपका BC। 10 60 का मान कितना होगा √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे तो देख लीजिए, आप करेंगे क्या, तो कोना कानी, तब BC है तब BC गुने कितना होगा √3 आपका होगा, बराबर है बराबर 50 में अगर 1 से गुना करते कितना हो गया 50, तब BC है BC बराबर 50 तो 50 √3 गुना में चला गया भाग में। अभी BC का मान अभी निकला आपका 50 √3 हो गया। अब आगे आते अगला त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज किस में, तो देखो आपने निकाला ABC में, आप कौन त्रिभुज बचा थे, देखो ए वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज आपका बना थे, त्रिभुज कौन, तो BCD में, तो यहाँ पर आपका होगा त्रिभुज BCD में, हो गया। तो वही लंब बट्टा हो गया आपका आधार, बराबर क्या हो गया 10, सब में 10 लगाओ, कितने डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण है, 30 डिग्री का। अब देखो बना देते यहाँ से लंब, तो लंब भवन है ना, तो लंब CD है, तो CD को आपने माना H, तो लंब के जगह पर आप दे सकते हो H, डायरेक्ट H दे सकते हो। आधार, तो आधार कौन है, तो आधार आपका यही है, पहला वाला का भी त्रिभुज का आधार यही है, दूसरा वाला त्रिभुज का आधार भी यही है, ठीक है। तब BC का मान तो आपने निकाला है क्या है 50 बटा √3, तो 50 बटा √3, ठीक है। अब यहाँ पर बराबर 33 का मान कितना होगा 1 बटा हो गया आपका √3। अब क्या करना है, तो कैलकुलेशन यहाँ पर देख लो, बट्टा की नीचा वाला ई ट्रांसफर होगा बट्टे के ऊपर वाला में, ऊपर वाला नीचा में, तो H है तो H का H अगुने √3 है तो √3 चला गया ऊपर, अब 50 ऊपर में चला गया नीचा में, बराबर देखो 1 बट्टा √3 है √3, कोना का नहीं गुना। अब देखो इसका कोना इसके साथ H है ना, तो H है तो H का H गुने √3 में अगर √3 से गुना कीजिएगा तो हो गया 3, अब बराबर 50 में 1 से गुना कीजिएगा 50, तो H बराबर हो गया 50, 3 गुना में चला गया भाग में, तो H बराबर क्या हो सकता है, तो कर दीजिएगा, तो 3 1 3, ठीक है, 2 16, 2 8 16, तो 2 अनुपात हो गया इसका 3 मीटर, तो यही हो गया आपका। अतः भवन की जो ऊंचाई है वो भवन की ऊंचाई आपका हो गया 16:2/3 मीटर आंसर। तो ये क्वेश्चन हमने आपको कराया 8, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए, हमने एक्सरसाइज जो कि 9.1 जो कि 2023 में क्वेश्चन नंबर 2 7 8 9 4 क्वेश्चन करा, जिसमें से एक क्वेश्चन पक्का है जो कि हाइट एंड डिस्टेंस आपको भी पता होगा कि 5 ही नंबर में पूछता है, इधर उधर में नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तब 5 नंबर ला सकते हो, तो इसीलिए हम बना दिए कि आप पढ़कर आप एग्जाम में जाकर फोड़ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद जय भारत।